हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे केचुए का प्रजनन तंत्र, और केचुए के प्रजनन तंत्र में हमने बात की थी नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र की। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केचुए में पाई जाने वाली मैथुन क्रिया का। मैथुन क्रिया या कोपुलेशन। मैथुन क्रिया या कोपुलेशन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि केचुआ कैसा प्राणी है, एक द्विलिंगी प्राणी है और इस केचुए के अंदर पर लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। अर्थात केचुआ प्रजनन काल में मैथुन क्रिया के द्वारा अपने शुक्राणुओं का, शुक्र द्रव्य का तथा प्रोस्टेटिक द्रव्य का आदान प्रदान करता है। किस तरह से करता है, तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए किस तरह से मैथुन क्रिया करता है। तो नंबर 1 सबसे पहले हम बात करें कि मैथुन क्रिया कब होती है। तो सामान्यतया रात्रि के समय मैथुन क्रिया की हम बात करें तो केचुआ सामान्यतः रात्रि के समय वर्षा ऋतु में संपन्न करता है, और ये जो क्रिया है वो करीब 1 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैथुन क्रिया होगी सामान्यतः रात्रि के समय। अनुकूल ऋतु की हम बात करें, कौन सी ऋतु प्रजनन के लिए अनुकूल होती है, तो वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु। और यदि इसके टाइम पीरियड की बात करें तो करीब 1 घंटे तक मैथुन क्रिया चलती है। क्या बात है। मैथुन क्रिया सामान्यतः रात्रि के समय, अनुकूल ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु में, और लगने वाले समय की बात करें तो करीब 1 घंटा लगता है। मैथुन क्रिया के अंदर क्या होगा, हमने बात करी थी कि केचुआ द्विलिंगी प्राणी है। द्विलिंगी प्राणी इसका मतलब नर प्रजनन तंत्र तथा मादा प्रजनन तंत्र दोनों एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि केचुए के अंदर पुम पूर्वस्था अवस्था पाई जाती है, और पुम पूर्वता अवस्था के कारण इसमें स्वनिषेचन नहीं होता। स्वनिषेचन नहीं होता तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, परनिषेचन पाया जाता है। जब मैथुन क्रिया होगी या अनुकूल प्रजनन काल होगा तो मैथुन क्रिया के दौरान क्या होगा कि दो परिपक्व केचुए एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और अपनी अधर सतह से इस प्रकार के में से संपर्क में आ जाएंगे कि दोनों के जो अगले सिरे हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएं। क्या मतलब रहा कि अनुकूल प्रजनन काल में 2 परिपक्व केचुए अपनी अधर सतह से इस प्रकार से संपर्क में आएंगे कि उनके जो अगले सिरे हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएं। जैसे ये विपरीत दिशा में, अगला सिरा इस दिशा में और इसका अगला सिरा इस दिशा में। देखिए ये जो केचुआ, इसका जो अग्र सिरा है इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो अदर केचुआ है इसका जो अग्र सिरा है वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैथुन क्रिया के अंदर 2 परिपक्व केचुए अपनी अधर सतह से इस प्रकार से संपर्क में आते हैं कि उनके जो अगले सिरे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या खास बात रही, तो मैथुन क्रिया के समय, मैथुन क्रिया के समय 2 परिपक्व केचुए अपनी अधर सतह द्वारा, 2 परिपक्व केचुए अपनी अधर सतह के द्वारा एक दूसरे से इस प्रकार संपर्क में आते हैं, इस प्रकार से संपर्क में आते हैं कि प्रत्येक का अग्र सिरा विपरीत दिशा में स्थित हो जाता है। क्या मतलब रहा
कि अनुकूल प्रजनन काल में दो परिपक्व केंचुए इस प्रकार से संपर्क में आते हैं कि उनके अग्र सिरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ जाते हैं। और ऐसा होने से क्या होगा कि प्रत्येक केंचुए का जो नर जनन छिद्र है, प्रत्येक केंचुए का नर जनन छिद्र दूसरे केंचुए के शुक्र ग्राहिका के संपर्क में आ जाएगा। क्या मतलब रहा कि जो दोनों केंचुए हैं जब मैथुन क्रिया करेंगे तो इस प्रकार से संपर्क में आएंगे कि दोनों अगले सिरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, और इससे क्या होगा कि प्रत्येक केंचुए का जो नर जनन छिद्र है वो दूसरे केंचुए के शुक्र ग्राहिका के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे इस क्रिया के दौरान प्रत्येक केंचुए का नर प्रजनन छिद्र दूसरे केंचुए के शुक्र ग्राहिका रंध्र के संपर्क में आ जाता है। देखिए इस क्रिया के दौरान, इस क्रिया से क्या होगा कि प्रत्येक केंचुए का नर प्रजनन छिद्र है वो दूसरे केंचुए के शुक्र ग्राहिका रंध्र के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। इसका मतलब ये रहा कि ये जो केंचुआ है इस सब मैथुन क्रिया के दौरान इसका जो नर प्रजनन छिद्र है वो इसके शुक्र ग्राहिका के, और इसका जो नर प्रजनन छिद्र है वो इसके शुक्र ग्राहिका के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। क्या होगा, इससे क्या होगा, तो इससे शुक्र द्रव्य, प्रोस्टेटिक द्रव्य और शुक्राणुओं का परस्पर एक दूसरे से क्या कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे या एक्सचेंज कर लेंगे। तो क्या मतलब रहा कि इस क्रिया के द्वारा, इस क्रिया के दौरान शुक्र द्रव्य तथा प्रोस्टेटिक द्रव्य का ये आपस में आदान प्रदान एक्सचेंज कर लेते हैं। देखिए इस दौरान क्या होगा कि प्रत्येक केंचुआ शुक्र द्रव्य का तथा प्रोस्टेटिक द्रव्य का क्या कर लेगा, आपस में आदान प्रदान कर लेगा। याद हो पिछली क्लास में हमने बात करी थी शुक्राशय, जब नर प्रजनन तंत्र की हमने बात करी तो शुक्राशय पढ़ा, और शुक्राशय के द्वारा स्रावित होने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता था, शुक्र द्रव्य कहलाता था। और शुक्र द्रव्य क्या काम करता था, तो ये शुक्राणुओं के परिपक्वन में हेल्प करता है। शुक्राणुओं के परिपक्वन में, शुक्राणुओं के मैच्योरेशन में क्या करेगा, ये हेल्प करता है। तो एक तो शुक्र द्रव्य का और दूसरा प्रोस्टेटिक द्रव्य का। हमने बात करी थी प्रोस्टेट ग्लैंड्स की, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स में हमने कहा कि इनसे क्या स्रावित होता है, तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड या प्रोस्टेटिक द्रव्य स्रावित होता है। इस क्रिया के दौरान क्या होगा, शुक्र द्रव्य का और प्रोस्टेटिक द्रव्य का परस्पर ये क्या कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे। नेक्स्ट, आगे क्या होगा, तो प्रत्येक केंचुआ अपनी शुक्र ग्राहिका में शुक्राणुओं को ग्रहण कर
लेता है। देखिए हमने ये कहा कि अधर सतह से इस प्रकार के संपर्क में आएंगे तो इनका जो सिरा है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत। और इस विपरीत स्थिति के अंदर इसका जो नर प्रजनन छिद्र है वो इसके शुक्रग्राहिका रंध्र से और इसका नर प्रजनन छिद्र इसके शुक्रग्राहिका रंध्र से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा और एक विशेष प्रकार की रचना का निर्माण होगा जिससे हम कहेंगे जनल पेपिला, जेनाइटल पेपिली। और इस जनन पेपिला के द्वारा ये आपस में शुक्र द्रव्य का, प्रोस्टेटिक द्रव्य का और शुक्राणुओं का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। तो इस जनन पेपिला के द्वारा प्रत्येक केंचुआ अपनी शुक्रग्राहिका में किसको स्टोर कर लेगा, शुक्राणुओं को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण कर लेता है और ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं केंचुए में मैथुन की क्रिया। हमने बात की कि मैथुन की क्रिया है वो अनुकूल समय में, सामान्यतः रात्रि में, वर्षा ऋतु में और करीब 1 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है। और इस मैथुन क्रिया के अंदर दोनों केंचुए हैं, दो परिपक्व केंचुए अपनी अधर सतह से इस प्रकार से संपर्क में आते हैं कि उनके अगले सिरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित हो जाएं और इस स्थिति के अंदर प्रत्येक केंचुए का नर जनन छिद्र दूसरे केंचुए के शुक्रग्राहिका रंध्र से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है और ऐसा होने से दोनों के बीच में एक जनन पेपिला का निर्माण होता है और इस जनन पेपिला के द्वारा ये आपस में एक दूसरे से शुक्र द्रव्य का तथा प्रोस्टेटिक द्रव्य का और शुक्राणुओं का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और प्रत्येक केंचुआ अपनी शुक्रग्राहिका में शुक्राणुओं को ग्रहण करने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह केंचुए के अंदर मैथुन क्रिया संपन्न होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे केंचुए में कोकून निर्माण। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।